हमारे साथ आपके सवालों का जवाब देने के लिए जो खास मेहमान है उनका नाम है स्वाति होतकर। स्वाति होतकर हमारे साथ जुड़ी है निर्मल बंग से। स्वाति जी, बहुत स्वागत है आपका 18 सर्विस पर और बहुत शुक्रिया आपने समय निकाला। पहला नजरिया आपका मार्केट पे ही चाहेंगे, क्योंकि देखिए 280 अंकों की तेजी आ चुकी है। सुबह ये उम्मीद तो हम नहीं कर रहे थे कि इतनी तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन आईटी अभी भी लगाड़ है, 3% के आसपास इंडेक्स टूटा हुआ है। आप निफ्टी और निफ्टी बैंक के ऊपर स्ट्रेटजी इस वक्त क्या रखती हैं मार्केट पर? गुड आफ्टरनून विकास जी। डेफिनेटली व्यू अभी फिलहाल तो डाउनफॉल जिस हिसाब से हम लोग ने देखा था वहां से एक शार्प टर्न अराउंड हमें निफ्टी डेज लो से देखने मिले, ऑलमोस्ट फ्रॉम 23,400 से 23,700 तक। मुझे लगता है कि प्रीवियस लोज जो ब्रेक नहीं हुए हैं कल परसों के, वो एक काफी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन था एंड ओवरसोल्ड जोन में ट्रेड कर रहे थे निफ्टी। अगर हम अर्ली चार्ट्स देखोगे तो रिवर्सल एक्सपेक्टेड था फ्रॉम द लोअर साइड। मुझे लगता है ये रैली हमें प्रोबेबली कंटिन्यू होते हुए नजर आएगी 23,800 23,840 वहां तक मुझे ये अपसाइड रैली देखने मिल सकती है। आज इंट्राडे के लिए क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। 23,600 के ऊपर अगर क्लोजिंग रखते हैं तो और 200 पॉइंट्स की उछाल हमें मार्केट में देखने मिलेगी। स्टॉक्स में काफी अच्छी बाइंग हमें देखने मिली है, स्पेसिफिकली इंडेक्स पिक स्टॉक्स में काफी अच्छा बाइंग हमें देखने मिली है। वॉल्यूम्स के साथ मार्केट ब्रेथ काफी अच्छा इंप्रूव हुआ है। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूंगी तो 53,000 एक साइकोलॉजिकल काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। 53,260 के हिसाब से हम लोग ने फ्यूचर्स के लेवल्स में बता रहे हो 23,260, वहां से काफी स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक रैली नजर आई है। इसमें भी काफी पोटेंशियल है, ये वापस 20 डेज मूविंग एवरेज टेस्ट कर सकता है जो कि 56,000 के लेवल्स के आसपास है। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है, तो बाइंग बननी चाहिए। अगर वापस कोई डेप्थ आता है 53,500 600 के रेंज में, तो एक बाइंग पोजिशन बना बना के जा सकते हैं 53,200 के स्टॉप लॉस से। अपसाइड में पोटेंशियल है 56,100 देन 56,500 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। तो ओवरऑल सेटअप अभी स्ट्रांग है निफ्टी में, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है, तो कम रिस्क के हिसाब से बाइंग अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली बनती है। बिल्कुल, तो ये राय निफ्टी और निफ्टी बैंक के ऊपर। चलिए, अब हमारे कॉलर्स हमारे साथ जुड़ना शुरू हो चुके हैं। पहले कॉलर हमारे जुड़े हैं एसएम मसानी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मसानी साहब, बहुत स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। बताइए क्या सलाह चाहते हैं, आप किन शेयरों पर बात करना चाहते हैं? हेलो। बताइए किन शेयरों पर बातचीत करना चाहते हैं आप, क्या सलाह चाहते हैं आप? हाँ, बजाज ऑटो, अडानी इंटरप्राइज कितने शेयर आपके पास हैं? है। कितने शेयर आपके पास हैं और किस भाव पे? एक मिनट। अडानी इंटरप्राइजेस के शेयर हैं इनके पास। एक बार क्वांटिटी ये कंफर्म कर दें, 10 शेयर हैं क्या आपके पास? हाँ हाँ, 10 शेयर है। ठीक है, 10 शेयर हैं 2439 के भाव पर। थोड़ा प्रॉफिट तो हो रहा है, 2674 के भाव अभी चल रहे हैं। आज में 7% की तेजी देखने को मिल रही है स्टॉक के अंदर। स्वाति जी, क्या राय होगी? आज अच्छी खासी तेजी पूरे अडानी ग्रुप के काउंटर्स पर नजर आ रही है। 7% अडानी एंटरप्राइजेज चढ़ा है, जो फ्लैगशिप कंपनी अडानी ग्रुप की। क्या राय आपकी होगी, कितने दिन होल्ड करना चाहिए? विकास जी, अडानी ग्रुप डेफिनेटली काफी दिनों से स्ट्रांग परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इवन तो मार्केट में करेक्शन हम लोग ने देखी है, बट लास्ट 2 महीने का अगर आप डेटा देखोगे अडानी एंटरप्राइजेस, तो एक काफी स्ट्रांग रिवर्सल रैली हम लोग ने 1750 से देखी है। एंड इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है कि लास्ट 2 साल से ये कंटिन्यूसली लो टॉप स्लो बॉटम फॉर्मेशन पर रहा था। एंड ये लास्ट मंथ या हम लोग देख रहे कि एक ब्रेकआउट देखने मिला हमें डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल का, विच इज वेरी पॉजिटिव इंडिकेशन। अगर आप मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म होराइजन का देखते हैं तो मुझे लगता है ये स्टॉक में पोटेंशियल है 3200 टू 3300 के लेवल्स। अपसाइड में हमें टारगेट्स नजर आएंगे, तो मेरी राय होगी कि आप होल्ड कीजिएगा। अगर नीचे में अगर आप प्रॉफिट स्टॉप लॉस चाहते हो, 2400 रुपए का स्टॉप लॉस रख के अपने लॉन्ग पोजिशन होल्ड कर सकते हो। इमीडिएट टारगेट रहेगा 3000 देन 3200 का। प्लीज प्लेस स्टॉप लॉस, क्योंकि मार्केट इट्स टू वोलेटाइल, तो 2400 के स्टॉप लॉस है, अपने लॉन्ग पोजिशन आप होल्ड कर सकते हो। 2400 के स्टॉप लॉस के साथ अपनी लॉन्ग पोजीशंस को कीजिए होल्ड। ये राय आपको अडानी एंटरप्राइजेस के ऊपर दे दी गई है। चलिए, हमारे अगले जो व्यूअर हैं उन्होंने यूट्यूब की स्ट्रीम पर अपना सवाल पोस्ट किया। एएस जाम्बगी का सवाल हमारे पास आया है हिंदुस्तान जिंक के ऊपर। 292 शेयर इनके पास के दौरान ये शेयर खरीदे हैं 685 के भाव पर। 667 के भाव अभी चल रहे हैं। थोड़ा हल्का फुल्का सा लॉस होता हुआ नजर आ रहा है। स्वाति जी, क्या राय आपकी होगी, होल्ड करना चाहिए इनको?
यस डेफिनेटली लंबे नजरिए के हिसाब से विकास जी होल्ड करना चाहिए क्योंकि मंथली चार्ट पे स्नेक पेंडेंट पैटर्न फॉर्मेशंस दिए। नो वंडर उनके एलिवेटेड लेवल्स हायर लेवल्स के थोड़ी बहुत बाइंग है, बट अगर आप नजरिए एटलीस्ट 6 से 6 महीना मिनिमम या 1 साल का भी रखते हो तो ये वापिस आपको ये काउंटर 685 टू 700 के लेवल्स तक देखने मिलेगी। एंड हो सके तो अगर ये 600 के आसपास आता है तो आप एवरेज कीजिएगा ताकि बाइंग प्राइस नीचे आ जाएगी आपकी। एंड आप लॉन्ग पोजीशंस होल्ड कर सकते हो। पहला टारगेट रहेगा 740 देन 800 के लेवल्स में देख रहे हो। बिल्कुल। तो ये सलाह आपको हिंदुस्तान जिंक के ऊपर 600 के आसपास आए तो थोड़ा एवरेज भी कर सकते हैं, ये सलाह आपको दी जा रही है। चलिए अगला और सवाल हमारे पास आया है भूपिंदर सिंह का। इन्होंने भी अपना सवाल जो है वो सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए भेजा है। 437 के भाव पर इन्होंने बीईएल खरीदे हैं, 150 शेयर खरीदे हैं। अब इनका ये पूछना है कि क्या इस लेवल पर हमें एवरेज करना चाहिए? बहुत ज्यादा तो नहीं गिरा है आपके खरीदारी के लेवल से, 437 पे आपने खरीदा है, 429 पे है। खैर इनका सवाल ये है कि क्या एवरेज करना चाहिए या एग्जिट कर लेना चाहिए इस वक्त क्योंकि स्टॉक परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है। स्वाति जी क्या सलाह आपकी होगी? यस मैं कहूंगी कि एवरेज पोजीशन के लिए ये पर्टिकुलर लेवल्स राइट लेवल्स नहीं है क्योंकि आपकी बाइंग प्राइस नजदीकी है तो मेजर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर एवरेज करना है तो थोड़ा वेट करना चाहिए। 380 के लेवल्स काफी स्ट्रॉन्ग लेवल्स हैं। लिटिल बिट शॉर्ट टर्म के लिए मेरा व्यू इसमें कॉशियस है क्योंकि 440 के काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर रहा है ये काउंटर। ऑलरेडी हाई पे चल रहा है ये पर्टिकुलर स्टॉक्स, तो प्रॉफिट बुकिंग्स हम लोग डिनाई नहीं कर सकते। जब तक 440 के नीचे ट्रेड कर रहे हैं तब तक मेरा व्यू लिटिल बिट कॉशियस रहेगा। जैसे ही वो ब्रेकआउट से देंगे तो वापस हमें एक फ्रेश बाइंग देखने मिल सकती है स्टॉक को जो कि काउंटर को लेके जा सकती है 480 टू 500 के लेवल्स के आसपास। तो अगर आपका एवरेज करने का पोजीशन है तो थोड़ा वेट कीजिएगा। 380 के आसपास अगर ये नीचे आता है तो आप डेफिनेटली एवरेज कर सकते हो। बीएल के ऊपर ये राय आपको मिल गई है। चलिए अगला सवाल हमारे पास आया है, सोनाली सूर्यवंशी का सवाल आया है हमारे पास। आरईसी के ऊपर इन्होंने सवाल भेजा है। क्वांटिटी इनके पास 675 है और एंट्री प्राइस 459 की है। लॉन्ग टर्म में रखना है या एसआईपी करूं इसके अंदर, ये पूछना है इनका। तो देखिए आरईसी पिछले एक साल में बहुत चला तो है नहीं, इनफैक्ट 14% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न ही पिछले एक साल में स्टॉक ने दिया है और इनकी खरीदारी भी ऊपरी स्तरों पर है। आप देखिए कि 52 वीक हाई 448 का है, इन्होंने 459 पे खरीदा है, यानी एक साल पुरानी बाइंग, एक साल से ज्यादा पुरानी बाइंग नजर आ रही है ये। स्वाति जी क्या राय होगी आपकी आरईसी के ऊपर कि खरीदारी इनकी 459 के आसपास है और 346-47 के भाव आज देखने को मिल रहे हैं? अगर लंबा नजरिया तो विकास जी मुझे लगता है कि होल्ड करना चाहिए क्योंकि जो हम लोग ने रैली देखी थी 2023 टू मिड ऑफ 2024 काफी जो अपसाइड रैली हम लोग ने ऑलमोस्ट 150 टू 650 के लेवल्स तक देखी थी वो 61.8% रिट्रेसमेंट आ रही है। नाउ टेक्निकल्स में 61.8% ये गोल्डन रेशियो काफी इंपॉर्टेंट कहलाया जाता है तो वो 320 के आसपास है। अगर आप लास्ट 2 महीना भी देखोगे तो उसमें एक लो काफी अच्छे फॉर्मेशन बन चुके हैं इन बिटवीन 300 टू 320 के रेंज में, तो एक सपोर्ट जोन है। तो अगर नीचे आता है तो मैं कहूंगी एवरेज कीजिएगा, बट आई बिलीव कि ये थोड़ा टाइम ले लेगा, कंसोलिडेशन फेज में ये पर्टिकुलर स्टॉक लेगा। स्लोली एंड स्टेडीली हमें एक ट्रेंड रिवर्सल देखने मिल सकता है। तो मैं कहूंगी कि होल्ड कीजिएगा अगर आपका एवरेज करना है। 300-320 के लेवल्स काफी स्ट्रॉन्ग लेवल्स हैं। अपसाइड में हमें एक काफी अच्छी स्विफ्ट रैली देखने मिलेगी जब ये काउंटर एटलीस्ट 370 के लेवल्स ब्रेकआउट दे देगा। तो काफी स्ट्रॉन्ग रैली अपसाइड में देखने मिलेगी जो कि स्टॉक को लेके जा सकते हैं 500 टू 540 के रेंज में। तो मेरी व्यू है पॉजिटिव है, आप होल्ड रखिएगा। बिल्कुल, तो आरईसी के ऊपर ये सलाह हो गई। चलिए अब हमारे अगले कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, राम प्रकाश सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राम प्रकाश जी स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। बताइए क्या सलाह चाहते हैं आप? एक्चुअली मैंने रिलायंस इंडस्ट्री बोनस के लिए खरीदा था 3,000 रुपए में और बोनस मिलने के बाद में ये मेरे पास में अभी कुछ 6,000 शेयर हो गया है और ये किस रेट तक जाएगा, कब तक होल्ड करें, क्या करें? हम तो परेशान हो गए, 2-3 साल से ऐसे ही लटके हुए हैं उसी में। प्लीज एडवाइस। बिल्कुल ठीक है, एक बार चेक करा लेते हैं इस चीज को क्योंकि देखिए 1370 के भाव चल रहे हैं, एवरेज प्राइस 1535 के आसपास की आपकी आ रही है और 6000 शेयर है, अच्छी खासी क्वांटिटी है। स्वाति जी क्या सलाह आपकी होगी? इन्होंने बोनस के हिसाब से खरीदा था, अब जो है वो 2 साल से होल्ड कर रहे हैं, 1535 की खरीदारी है इनकी। इस उनका राइटली कंसर्न है। अगर हम लास्ट 2021 से भी डेटा देखोगे तो नो वंडर ये अपवर्ड राइजिंग चैनल में चल रहा है, बट काफी
छोटी छोटी रैलीज हमें देखने मिल रही है, स्विफ्ट रैली अपसाइड हमें देखने नहीं मिल रहा है। रिलायंस में भी बिकॉज ऑफ ऑयल कंसर्न्स भी ये मोमेंटम हमें देखने नहीं मिल रहा है वन साइडेड। इवन अगर वो वॉर थोड़ा खत्म हो जाएगा तो डेफिनेटली ये पर्टिकुलर स्टॉक्स में अच्छी खासी रैली देखने मिल सकेगी, बट अप ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है। नीचे में 1200 के काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, हम देख रहे कि वहां से काफी हमेशा एक अपवर्ड मोमेंटम हमें देखने मिलता है। शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म टारगेट्स मेरे 1800 के हैं। नो नीड टू बुक योर लॉसेस। मुझे लगता है अगर मार्केट्स में काफी अच्छी रिकवरी देखने मिलेगी तो रिलायंस इज ऑल्सो वन ऑफ द काउंटर, वो पार्टिसिपेट करेगा वो रैली में, तो आप होल्ड रखिएगा। लंबे नजरिए शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म टारगेट्स मुझे लगता है 1750 1800 के लेवल सबको देखने मिलेंगे, बट थोड़ी पेशेंस की जरूरत है, तो मैं कहूंगी कि होल्ड कीजिएगा। बिल्कुल ठीक है। तो ये सलाह आपको RIL रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के ऊपर मिल गई है। चलिए अगला सवाल हमारे पास सोशल मीडिया के जरिए आया है। राकेश चावड़ा का सवाल है हमारे पास, विप्रो के ऊपर ये सवाल इन्होंने भेजा है। कहना है कि इनका जो होल्डिंग टाइम है वो 6 महीने का है। पूछ रहे हैं कि क्या मैं होल्ड करूं या सेल करके निकल जाऊं। इस वक्त 187 पे चल रहे हैं, 203 की बाइंग है, तो करीब करीब 16 रुपए का नुकसान इनका पर शेयर हो रहा है। और 16 रुपए 4000 शेयरों पे सीधा सीधा कैलकुलेशन 16 जा 64,000 के आसपास का लॉस सामने सामने नजर आ रहा है। स्वाति जी क्या सलाह होगी, क्या लॉस बुक करके निकलने की सलाह आप देंगी या फिर होल्ड करना चाहिए? 6 महीने का नजरिया है तो 6 महीने का नजरिया आईटी पैक के लिए काफी शॉर्ट पीरियड रहेगा, क्योंकि आईटी पैक जिस हिसाब से रिकवरी रैली हमें देखने मिल रही है इतनी कोई खास है नहीं, और इसमें डाउनफॉल और भी हमें देखने मिल सकता है जो कि स्टॉक को 170 के आसपास लेके जा सकता है। अगर आपकी होल्डिंग कैपेसिटी है एटलीस्ट आईटी सेक्टर के लिए, मुझे लगता है यहाँ से एटलीस्ट 1 से 2 साल का नजरिया अगर आप रखते हो तो पोर्टफोलियो में रखिएगा। 3 to 6 मंथ के लिए ये पर्टिकुलर स्टॉक नहीं है आप इन्वेस्टमेंट्स के लिए। 170 के आसपास रैली आ सकती है, बट मुझे लगता है कि अगर कोई भी पुल बैक नीचे में भी 185 का इमीडिएट सपोर्ट लेवल है, अगर वो ब्रेक डाउन करते हैं तो 170 के लेवल्स देखने मिलेंगे, तो 2 रुपीज का और रिस्क लीजिएगा। 185 का स्टॉप लॉस प्लेस करके अपने लॉन्ग पोजिशन होल्ड कीजिएगा। ये पर्टिकुलर स्टॉक हमें 200-210 तक एक बाउंस बैक रैली दिखाता है। अगर हो सके तो ऑन एवरी राइज आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी सेल करते जाइएगा, पर एट द करंट लेवल 185 के स्टॉप लॉस प्लेस कीजिए। तो ये राय आपको विप्रो के ऊपर। चलिए इस बीच देखिए आपकी स्क्रीन पर HCL के नतीजे आते हुए नजर आ रहे हैं। कंसोलिडेट और एक स्टॉक जो है वो इनके पास क्रॉम्पटन ग्रीव्स इलेक्ट्रिकल्स का है। 1033 शेयर है इनके पास, 291 के भाव पर 290 के भाव आज चल रहे हैं। 2% की तेजी आई है स्टॉक में। और MV फोटोवोल्टिक के स्टॉक्स इनके पास हैं, 2000 शेयर्स हैं 240 के भाव पर। तो ये दो सलाह आपसे चाहती हैं, एक तो 260 के भाव चल रहे हैं, MV पे थोड़ा प्रॉफिट हो रहा है, क्या बुक करना चाहिए इस प्रॉफिट को? और दूसरा जो क्रॉम्पटन ग्रीव्स है वो एकदम फ्लैट प्राइस पे चल रहा है, जिस पे इन्होंने खरीदा है उसी भाव पे चल रहा है, तो क्या करना चाहिए? 6 से 9 महीने का नजरिया है। क्रॉम्पटन ग्रीव्स डेफिनेटली होल्ड कीजिएगा, व्यू पॉजिटिव है मेरा। काफी स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशंस बन रहे हैं, इसमें क्षमता है एटलीस्ट 340 to 360 के लेवल्स में देख रहे हो। इवन वी हैव रिकमेंडेड टू आवर क्लाइंट्स, तो ये डिस्क्लोजर है। तो क्रॉम्पटन आप जरूर रखिएगा पोर्टफोलियो में। 340 के आसपास तक आप अपने प्रॉफिट्स बुक कर सकते हो। एमबी की बात करो तो मेरा जो लिटिल बिट कॉशियस है, क्योंकि जो प्रीवियस सपोर्ट्स लेवल थे उसके ब्रेकडाउन्स हमें देखने मिले हैं। अभी ये 260 के आसपास ट्रेड करे, एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट्स आप अपने बुक कीजिएगा, क्योंकि अगर ये फॉल कंटिन्यूड होता है 240 के लेवल्स तक हमें रैली देखने मिल सकते हैं डाउन साइड, जो कि 50 डेज मूविंग एवरेजेस के सपोर्ट लेवल्स है। तो हो सके तो करंट लेवल्स पे 260 के आसपास अपने हाफ ऑफ प्रॉफिट बुक कीजिएगा। सेकंड हाफ के लिए 255 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा। अपसाइड में 280 to 285 के हमें लेवल्स शॉर्ट टर्म्स के लिए देखने मिल सकते हैं। तो ये सलाह आपको इन दोनों शेयरों के ऊपर मिलती हुई। चलिए अगला जो हमारे पास सवाल आया है वो YouTube पे आया है। MK भटनागर जी का सवाल आया है NLC इंडिया के ऊपर। तो NLC इंडिया नेवली लिग्नाइट, और उसके ऊपर 25 शेयर इनके पास हैं। 250 के भाव पर इन्होंने खरीदा है, 376 के भाव चल रहे हैं, तो ठीक ठाक प्रॉफिट तो हो रहा है, लेकिन क्वांटिटी काफी कम है। क्या करना चाहिए स्वाति जी? प्रॉफिट बुक करके निकलना चाहिए यहाँ पे? यस, क्वांटिटी भी कम है। मैं कहूंगी 118 से 380 390 के लेवल्स तक, तो करंट लेवल्स पे आप अपने प्रॉफिट्स बुक कर सकते हो। नीचे अगर डेप्थ वापस आता है 320 के आसपास, तो आप अपने वापस पोजीशंस बना सकते हो। बिल्कुल। चलिए अगला सवाल हमारे पास आया है सोशल मीडिया के जरिए। नीरव वोरा का सवाल हमारे पास आया है। TCS के ऊपर इनका सवाल है। 15 शेयर इनके पास हैं और 3200 के भाव पर इनकी खरीदारी है TCS के अंदर। इस वक्त जो भाव चल रहे हैं वो 2200 के आसपास चल रहे हैं। अगर आप परफॉर्मेंस देखिएगा तो स्टॉक ने पिछले
एक साल में 40% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न, 37% 40% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न ही दिया है। 52 वीक हाई 3600 का था, इन्होंने 3200 पे खरीदा है, और जो 52 वीक लो है वो 2200 का है, जिसपे अब ये स्टॉक आता हुआ नजर आ रहा है। 2206 का 52 वीक लो है, 2217 पर ये आज ट्रेड करता हुआ आपको नजर आ रहा है। इनफैक्ट आज ही इसने 52 वीक लो बनाया है नया, तो 14-15 हजार का लॉस तो इनको हो रहा है, ठीक ठाक लॉस हो रहा है। स्वाति जी, क्या सलाह होगी? टीसीएस बड़ा लगातार 52 वीक लो बनाता जा रहा है, ये नए नए निचले स्तर बनाता जा रहा है। आज भी जो है उसने नया 52 वीक लो टच कर दिया 2206 रुपए का। क्या करना चाहिए? थोड़ी एवरेजिंग करनी चाहिए क्या कॉस्ट नीचे लाने के लिए, या फिर चूंकि 15 शेयर है तो ऐसे ही रहने दें, होल्ड करें? विकास जी, मैंने कहा कि आईटी पे आपको होल्डिंग पीरियड थोड़ा लंबा रखना पड़ेगा, 1-2 साल का। नो वंडर टीसीएस आज आपने राइटली कहा कि एक न्यू 52 वीक लो हमें बनते हुए नजर आ रहे हैं। लॉस बुक करने की सलाह नहीं दूंगी, क्योंकि ऑलरेडी ये ओवरसोल्ड जोन के आसपास ही ट्रेड हो रहा है, तो प्रोबेबली ये बॉटम्स पे लॉस बुक करना राइट टाइम नहीं होगा। बट यस, इसमें और सेलिंग प्रेशर हमें देखने मिल सकता है, तो एवरेज आउट पोजीशन की सलाह नहीं होगी। नीचे में प्रोबेबली ये 2000 के आसपास ये लो बना सकता है, तो 2000 के आसपास आता है तो आप एवरेज आउट पोजीशन कर सकते हो, ताकि आपकी बाइंग प्राइस अच्छी खासी नीचे आ जाएगी। ऊपर में ये अगर पुल बैक रैली आती है तो भी ये 2600 के आसपास तक हमें देखने मिलेगी, तो एट द करंट लेवल थोड़ा वेट कीजिएगा। 2000 के आसपास आता है तो एक बार वापस रिव्यू कीजिएगा ये पर्टिकुलर काउंटर। दैट लेवल विल बी अ गुड लेवल टू टेक एवरेज आउट पोजीशन। ठीक है, ये सलाह आपको मिल गई है टीसीएस के ऊपर। चलिए, एक और सवाल हमारे पास आया है, नैन्सी का सवाल हमारे पास आ रहा है। इनफैक्ट नैन्सी हमारे साथ जुड़ गई हैं। नैन्सी, बताइए क्या सलाह चाहती हैं आप, कौन से शेयर पर बातचीत करनी है आपको? जी, गुड आफ्टरनून। एक्चुअली मेरे पास जैगल है, 395 पे मैंने पहले लिया था, पर एवरेज करते करते नाउ इट्स 332 पे 80 शेयर्स हैं। आई वाज होपफुल फॉर द रिजल्ट, लेकिन रिजल्ट के बाद आज बहुत गिर गया है, तो आई एम थिंकिंग कि अब एग्जिट करने का टाइम है, या और एवरेज करो या होल्ड। बिल्कुल, और एकदम सटीक कंसर्न है आपका, बिल्कुल सही कंसर्न है। आज स्टॉक 20% गिर गया है, और देखिए पिछले एक साल में भी ये 43% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न ही स्टॉक ने दिया है। तो एवरेज तो किया है इन्होंने, लेकिन एवरेज करके भी से 9,000 रुपए तक का नुकसान ही देखने को मिल रहा है। आज देखिए 20% के लोअर सर्किट पे स्टॉक हो गया है लॉक। तो सुबह था एक्शन काफी, हमने इसे आइडेंटिफाई किया 11% के आसपास की गिरावट से ही, फिर बढ़ते बढ़ते गिरावट 20% के लोअर सर्किट पर लॉक हो चुका है ये शेयर। स्वाति जी, क्या सलाह आपकी होगी? देखिए इन्होंने 332 के एवरेजिंग तो कर ली है, लेकिन क्या अब और एवरेज करें इस लेवल पर, या सिर्फ बुक कर लें, प्रॉफिट लॉस को बुक कर लें और कहीं और मौके खोजें? लिटिल बिट कॉशियस है पर्टिकुलर पोजीशंस पे, तो मैं एवरेज आउट पोजीशन की सलाह नहीं दूंगी। बट अभी लॉस भी मत बुक कीजिएगा, कि ऑलरेडी ये 20% डाउन साइड है। मुझे लगता है ये पुल बैक रैली देता है 250 270 के लेवल्स तक। कोई भी उछाल आता है तो थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी करके एक्सिट कीजिएगा। आई डोंट थिंक सो कि ये पोर्टफोलियो में रख के आपके कोई अच्छे मुनाफे बन सकते हैं। इसके अलावा आप दूसरे काउंटर्स में आप डेफिनेटली लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हो। तो करंट लेवल पे मैं कहूंगी कि अगर कोई भी उछाल आता है 250 260 के लेवल्स तक, फिर अपने लॉन्ग पोजीशन एक्सेट कीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये सलाह जैगल प्रीपेड पर आपको मिलती हुई, लेकिन